फ्रेंड्स, आज हम आगरा के किले के बारे में जानते हैं। आगरा का किले का निर्माण 1638 में हुआ, जब तक मुगल राजवंश का मुख्य निवास था। 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली शिफ्ट कर ली थी, जो अभी पुरानी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। यह ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो इसकी बहन स्मारक नाम से प्रसिद्ध है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो यह 94 एकड़ तक फैला हुआ है और इसका निर्माण सन 1565 से लेकर के 1573 तक हुआ, जो अकबर के लिए बनाया गया था। अब हम जानते हैं कि आगरा फोर्ट पर किस किस वंश ने राज किया था। तो सर्वप्रथम यहाँ पर लोधी वंश ने सन 1504 से लेकर के 1526 तक राज किया था, जहाँ पर लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। फिर मुगल वंश ने 1526 से लेकर के 1785 तक राज किया था, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। इसके बाद मराठा वंश आए, जिन्होंने 1785 से लेकर के 1808 तक यहाँ पर राज किया था। इसके बाद में ब्रिटिश इंडिया आए, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और 1803 से लेकर के 1947 तक राज किया था। इसके बाद यह भारत सरकार के अधीन रहा। अब फ्रेंड्स, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। 1556 में हैमू ने आगरा पर कब्जा कर लिया। 1558 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने कहा, यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। यह एक बर्बाद स्थिति में था। अकबर ने राजस्थान में बरौली क्षेत्र से धौलपुर जिले से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया और इसका निर्माण करवाया। 8 वर्षों तक यह कार्य चला, जो 1573 में जाकर के पूरा हो गया। यह किला 13 वर्षों तक भरतपुर के जाट शासकों के अधीन रहा। किले में इन्होंने रतन सिंह की हवेली का निर्माण करवाया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किले पर मराठा साम्राज्य द्वारा आक्रमण किया गया तथा वहां पर इनका अधीन हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई, जिसमें मराठाओं का इस युद्ध में हार होती है और उनको यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। 1857 की क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ शासन किया तथा 30 नवंबर 1871 को कार्टिज फैक्ट्री में विस्फोट होने की वजह से यहाँ पर 36 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसके फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की बात करें तो यह 94 एकड़ तक फैला हुआ है, जिसकी दीवारें 70 फीट तक ऊंची है। डबल प्राचीर के अंतराल पर बड़े पैमाने पर गोलाकार बुर्ज होते हैं। इस प्राचीर में हमें अनेकों चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे बैटलमेंट्स यानी युद्धपोत, एम्ब्रेसर तथा मैक्सिकोलोनिजेशन, जिसे मशीनीकरण कहते हैं। इसमें दिल्ली गेट व लाहौर गेट स्थित है। अमर सिंह राठौर के लिए लाहौर गेट को अमर सिंह राठौर के गेट के रूप में भी जाना जाता है। दिल्ली गेट सबसे बड़ा गेट माना जाता है, जो अकबर सबसे ज़्यादा उपयोग में लेता था, क्योंकि यह शहर की तरफ खुलता था। भारतीय सेना अभी भी आगरा किले के उत्तरी हिस्से का उपयोग करती है, जो दिल्ली गेट का उपयोग करती है। इसलिए दिल्ली गेट जनता के लिए नहीं खोला जाता है और जो पर्यटक होते हैं वह अमर सिंह गेट से ही प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें स्थित डिफरेंट टाइप्स के आर्किटेक्चर की। सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर का हौज या टैंक। 1610 ईस्वी में अखंड तालाब का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था। यह 5 फीट ऊंचा व 8 फीट चौड़ा है। शाहजहानी महल, यह सफ़ेद संगमरमर तथा लाल पत्थर से निर्मित महल है।
इसका निर्माण शाहजहां ने स्वयं के लिए 1628 से लेकर के 1635 ईस्वी तक करवाया। गजनीन गेट, यह देवदार की लकड़ी से बना हुआ एक विशाल गेट है जो महमूद गजनवी के मकबरे का द्वार था, जिसे गजनी से आगरा अंग्रेजों द्वारा लाया गया। जहांगीर की न्याय की चेन, जहांगीर की न्याय की जंजीर शुद्ध सोने से बना हुआ था, जिसका वजन 1 क्विंटल था तथा इसमें 60 घंटियाँ थी। यहाँ पर लोगों को तत्काल और सही न्याय मिलता था। मुथम्मन बुर्ज, यह पूर्व की ओर नदी के किनारे एक खूबसूरत महल है। यह अकबर द्वारा लाल पत्थर से बनाया गया है, जिससे झरोखा दर्शन भी किया जाता था। शीश महल, इसका निर्माण शाहजहां ने 1631 से लेकर के 1640 ईस्वी तक करवाया, जिसके छत व दीवारों पर उच्च दर्पण क्वालिटी गुणवत्ता वाले कांच के टुकड़े लगे हुए हैं जो रात को ज़्यादा चमकते हैं। 2004 में आगरा के किले की आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर मिला था। थैंक्स फ्रेंड्स।